नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज दोस्तों हमको पढ़ना है मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उसके जो टॉपिक हैं हम उनको कवर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी एमपी के से रिलेटेड टॉपिक है या पूरे जो टॉपिक हैं आपको सब यहाँ पर क्रमशः वीडियो आपको जरूर दिखेंगे और आपको बस धैर्य के साथ पढ़ते जाना है और अपना रिवाइज करते जाना है। चलिए आज हमारा जो टॉपिक होगा वो जबरदस्त होगा जिसका नाम होगा मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आज का टॉपिक? आज का टॉपिक होगा मध्य प्रदेश की जलवायु। देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें, ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु, तो इसका जो टॉपिक है इस टॉपिक में हम पहले एक नक्शा बना लेते हैं और उसके आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले बनाते हैं एक छोटा सा नक्शा। ठीक है, एमपी का बनाते हैं हम छोटा सा एक नक्शा और उसमें हम प्रयास करेंगे पूरा जानने का कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन चुका है आपका एमपी का नक्शा। ये तो यहाँ पर ये उतना ठीक नहीं आ रहा है नक्शा, तो फिर भी आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये क्या है आपका मध्य प्रदेश का नक्शा। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं हम लोग, ये वाला एरिया थोड़ा और ऊपर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर ये आपका ये वाला एरिया। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए हमें बांटना है। तो मध्य प्रदेश का जो जलवायु है, तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है दोस्तों वो कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें मध्य प्रदेश की, तो वो कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी है? उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, तो कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय आपकी मध्य प्रदेश की दोस्तों जलवायु है। अब देखिए ये मतलब क्या होता है, जो मानसूनी जलवायु का प्रकार है। तो ये किसका प्रकार है? मानसूनी जलवायु का आपका ये प्रकार है। ठीक है, तो ये किसका प्रकार है? आपका मानसूनी जलवायु का। ठीक है, तो आपकी किसका प्रकार है भैया? ये मानसूनी जलवायु का आपका ये प्रकार है। अब देखो आपकी जो उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है, ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि आपकी ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इसका भैया कारण क्या है? ये क्यों ऐसा है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मध्य प्रदेश के बीचों बीच कर्क रेखा। कर्क रेखा किसके लिए उत्तरदायी होती है भैया? ये होती है आपके किसके लिए? गर्मी के लिए उत्तरदायी। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा मतलब माहौल है? यहाँ पर गर्म माहौल रहता है ज्यादातर। ठीक है, अब देखिए कॉपेन एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? कॉपेन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को, कॉपेन ने एमपी की जलवायु को, ठीक है, एमपी की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? तो एमपी की जलवायु को दो भागों में बांटा है। कितने जलवायु को? दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। ठीक है, कितने में बांटा है? दो भागों में। अब देखिए इन्होंने दो भागों में बांटा है। अब देखिए हम आगे और भी देखते हैं इसमें कि जैसे एक और मतलब आपके जो है ए आर सुब्रमण्यम। क्या? ए आर सुब्रमण्यम। ठीक है, तो हम देखते हैं ए आर सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम और एक और है जिनका नाम है आपका क्या? टी मन नारायण। क्या है जिनका नाम? टी मन नारायण। जिनका नाम क्या है? टी मन नारायण। ठीक है, मन नारायण। इन्होंने देखिए क्या किया है, इन्होंने भी जलवायु का वर्णन किया हुआ है और इन्होंने मतलब क्या बताया है? इन्होंने मतलब तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर जलवायु को बांटा है। इन्होंने किसके आधार पर बांटा है? तापमान तथा किसके आधार पर बांटा है? वर्षा के आधार पर। किसके आधार पर? वर्षा के आधार पर। ठीक है, इनका विवरण किसका? तापमान और वर्षा के आधार पर। देखिए इनका जो वर्णन है, ठीक है, इनका जो वर्णन है मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटता है? ये बांटता है तीन भागों में। किसमें बांटता है? तीन भागों में। तो ध्यान रखिएगा इनका दो भागों में बांटता है, इनका कितने भागों में बांटता है? तीन भागों में।
अब चलिए हम बांटते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अब देखते हैं हम, तो ये जो आपका, ये आपका रहेगा उत्तर भारत, ये क्या हो जाएगा, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, उत्तर भारत का मैदान आप कह लीजिए, या आप इसको क्या कह लीजिए, इसको मध्य उच्च भूमि पठार कह दिए, मध्य उच्च भूमि पठार, ठीक है, उच्च भूमि पठार, मध्य उच्च भूमि पठार, ठीक है। तो ये वाला आपका एरिया आपको इसमें बांट दीजिए, ठीक है, इतना। अब देखिए दूसरा आपका जो एरिया रहेगा, ठीक है, वो रहेगा आपका, वो हमको बांटना है आपका मालवा का पठार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना मालवा का पठार, ये क्या हो जाएगा हमारा, मालवा का पठार, ठीक है। ये रहा हमारा मालवा का पठार। अब हमको क्या बांटना है, नर्मदा घाटी क्षेत्र बांटना है। किसको बांटना है, नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक है। तो हम बांटते हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र को। तो चलिए नर्मदा घाटी क्षेत्र को हम देखते हैं, नर्मदा घाटी क्षेत्र को। तो देखिए ये इधर से हमारा कौन सा है, ये वाला एरिया हमारा, ये कौन सा है, ये हमारा नर्मदा घाटी क्षेत्र। कौन सा है ये हमारा नर्मदा घाटी क्षेत्र, ये हमारा नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए हमको और भी बांटना है, ठीक है। अब हमको कौन बांटना है, और भी बांटना है। तो चलिए हम उसको भी बांट लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये नर्मदा घाटी क्षेत्र बांट लिया, अब हमको विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र बांटना है। किसको बांटना है, विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र। ये हमारा क्या हो जाएगा, विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र, ये हो जाएगा हमारा विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र, ये हो जाएगा हमारा विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र, ये हो गया हमारा विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए ये हमारा विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो उत्तर भारत का मैदान, ये सब चीजें बांट दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपना ये इतना एरिया ये भी ले लिया जाता है, कहेगा ये बुंदेलखंड का ले लिया जाता है, और ये भी यहाँ पर ये मंदसौर वाला एरिया भी सब इसी के अंतर्गत आपका शामिल होता है, ठीक है। तो ये हमने इनको क्या कर लिया, मोटे तौर पर बांट लिया है, और ये सभी किस में जाता है, ये आपका सब विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र में ही जाता है, ये वाला सब किस में जाता है, विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र में ही जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पर आपने देखेंगे, तो अब हमको देखना है मालवा की जलवायु। किसकी जलवायु देखना है हमको, मालवा की। तो मालवा की जलवायु है सम जलवायु। कैसी जलवायु है यहाँ की, सम जलवायु। मतलब इसका क्या होगा, सम जलवायु का मतलब होता है, ठीक है, सम जलवायु का मतलब क्या होता है, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडी, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ज्यादा गर्मी होगी और ना कैसी होगी आपकी, ना ज्यादा ठंडी होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सामान्य गर्मी, क्या होंगे, सामान्य गर्मी और सामान्य सर्दी, क्या हो जाएगा, सामान्य सर्दी। अब देखिए आप, अब आपका ये वाला जो क्षेत्र है नर्मदा घाटी क्षेत्र पड़ता है। कौन सा पड़ता है दोस्तों, नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो यहां से क्या निकलती है, कर्क रेखा। यहां से क्या निकलती है आपकी, कर्क रेखा। क्या निकलती है, कर्क रेखा। इस वजह से ये कैसा रहता है, अधिक गर्म रहता है। कैसा रहता है, ये अधिक तो रहता है ये गर्म, क्या रहता है, अधिक गर्म। तो ये रहता है अधिक गर्म, ठीक है। कैसा रहता है, अधिक गर्म रहता है। और कैसा रहता है, इस सामा आपका मतलब गर्म कैसा रहता है, अधिक को। लेकिन यहाँ पे सर्दी कैसी होती है, सर्दी कैसी रहती है, सामान्य रहती है। कैसी रहती है यहाँ सर्दी, सामान्य। अब देखिए ये हो गया ये। अब आपका देखिए ये जो है, ये सम जलवायु का क्षेत्र था ये वाला, तो ये मतलब सामान्य सर्दी सामान्य। ये वाला देखिए उत्तर भारत का ये है विषम जलवायु वाला क्षेत्र। किसका ऐसा क्षेत्र है, विषम जलवायु। तो विषम जलवायु का मतलब तो क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका क्या, गर्मी में गर्मी कैसी हो जाएगी, अधिक होती है। गर्मी में गर्मी कैसी होगी, अधिक होगी। और ठंडी भी कैसी होती है, तो सर्दी भी कैसी होगी, अधिक होती है। सर्दी भी कैसी होती है, यहाँ पर अधिक होती है। तो यहाँ पर दोनों चीजें क्या होती है, भीषण होती है। सर्दियों में सर्दी बहुत होगी और गर्मियों में गर्मी बहुत होगी। ये आपका क्या रहेगा, उत्तर भारत का क्षेत्र रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका उत्तर, जैसे आपने ये देख लिया, अब आपको देखना है किसका, ये हो गया। अब आपको देखना है उत्तर का मैदान। अब जैसे अगर आप उत्तर का मैदान देखेंगे ये वाला, तो ये आपने देख लिया। यहाँ पर ये किसके कारण है, ये स्थिति किसके कारण है, क्योंकि ये कर्क रेखा से ऊपर है
और ये मतलब समुद्री से बहुत दूरी है, इस वजह से ये किसके कारण है, महाद्वीपीय, किसके कारण है, महाद्वीपीय जलवायु के कारण। किसके कारण है ये सब चीजें, महाद्वीपीय जलवायु के कारण ये परिस्थिति यहाँ की पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। अब देखिए अगर आप देखें विंध्य क्षेत्र की, किसकी देखना है यहाँ पर, विंध्य क्षेत्र की, तो आप विंध्य क्षेत्र की इससे देखिए तो यहाँ पर विंध्य क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कम मतलब होगा आपका, या आप सामान्य कह सकते हैं कम। ठीक है, तो कम शीत ऋतु, यहाँ पर क्या होगी, कम शीत ऋतु होगी। ठीक है, शीत ऋतु अर्थात ठंड होगी, क्या होगी यहाँ पर, कम होगी, यहाँ पर शीत ऋतु यहाँ पर होगी। ठीक है, और अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर कम शीत ऋतु, सामान्य कहते हैं, कैसी रहेगी, सामान्य शीत ऋतु। और यहाँ पर पड़ती थी भीषण गर्मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी कम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपकी गर्मी। गर्मी कैसी हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या देखा आपने कि यहाँ पर आपने गर्मी कैसा देखा, कम देखा, और अगर शीत ऋतु में देखेंगे तो यहाँ पर कैसा रहेगा, सामान्य रहेगा। ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, आपका इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको देखें, ठीक है, तो आपका ये वाला जो क्षेत्र है आपने देख लिया है कि आपने कॉपेन ने क्या किया है, दो भागों में बांटा हुआ है। आपका AR सुब्रमण्यम और T नारायण ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कितने, 3। इन्होंने किसके आधार पर, तापमान तथा वर्षा के आधार पर, किसके आधार पर, तापमान और वर्षा के आधार पर। कॉपेन ने क्या होता है, जलवायु के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा है। उत्तर भारत का मैदान महाद्वीपीय जलवायु, ये किसके कारण है आपका, तो अधिक गर्मी है, विषम जलवायु, अधिक सर्दी है। ठीक है, ये आपका सामान्य सर्दी और सामान्य गर्मी है। और ये आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र है, ये कर्क रेखा पर है, इसलिए गर्मी अधिक रहेगी और सर्दी कैसी रहेगी, सामान्य। और यहाँ पर भी मतलब कैसी होती है, सर्दी शीत ऋतु सामान्य रहेगी, लेकिन गर्मी यहाँ पर कैसी होगी आपकी, कम होगी। तो इस तरह से आपका ये क्या है, आपका मध्य प्रदेश की जलवायु रहेगी। ठीक है, तो अब हमको देखते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की जलवायु है। अब चलिए हम देखेंगे मध्य प्रदेश में ऋतुओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मध्य प्रदेश में करते हैं ऋतुओं की बात। मध्य प्रदेश में ऋतुएं, मध्य प्रदेश में ऋतुएं, देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम ऋतुओं की बात करें, ठीक है, तो ऋतुओं की अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई। ठीक है, तो मतलब क्या है, मध्य प्रदेश या भारत में, ठीक है, मध्य प्रदेश कह दीजिए आप या भारत कह दीजिए, एक ही चीज है, मतलब ऋतुओं के आधार पर चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें चाहे भारत की कर लें, इसको बांटा गया आपके 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया इनको, 3 भागों में। जैसे अपन देखें इनको बांटते हैं हम 3 भागों में, देखिए कैसे कैसे बांटते हैं इनको 3 भागों में। देखिए पहला अपन ने देख लिया क्या, उष्ण, क्या लिखना है, पहले गर्मी वाला क्षेत्र देखे ना, तो उष्ण ग्रीष्म ऋतु, क्या देखेंगे हम, उष्ण ग्रीष्म ऋतु। तो देखो ये हमने देख लिया, उष्ण ग्रीष्म ऋतु देख लिया भैया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कब से कब तक चलता है, आप सबको पता है कि गर्मी कब से चलती है, तो ये आपकी मार्च से जून तक। कब से चलती है, मार्च से लेकर के जून तक चलती है। कितने चलती है, मार्च से लेकर के जून तक। अब हमने बांटा हुआ 3 भाग में, कितने में, 3 भागों में। तो आपको ये चीज देखना है कि कितने 3 में, तो 4 महीने का होगा, तो मार्च हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा जाएगा, मार्च हो जाएगा, अप्रैल मई और जून, 4 माह हो गए कि नहीं हो गए। अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए, उसमें जो ऋतु है मध्य प्रदेश में, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है योनाला। याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है, योनाला। ठीक है, क्या बोला जाता है, योनाला। अब अगर देखिए आपको जो गर्मी में जो गर्म हवाएं चलती हैं, यहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं जो आपके, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है लू। क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। और अगर देखें सर्वाधिक तापमान किस महीने में होता है, सर्वाधिक तापमान की अगर बात करें, क्या सर्वाधिक जो तापमान देखें तो वो आता है आपका मई महीने में। किस महीने में होता है आपका, मई महीने में आपको सर्वाधिक तापमान देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए आप क्या है, अब देखें दूसरा क्या है, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु आपको पता है कब से लग जाती है, जून से। ठीक है, तो दूसरी कौन सी ऋतु है आपकी, दूसरी है आपकी वर्षा ऋतु। ठीक है, तो दूसरी आपकी कौन सी है, वर्षा ऋतु। तो दूसरी हो गई आपकी वर्षा ऋतु। ठीक है, ये हो गई आपकी वर्षा ऋतु। ये चलेगी आपसे जून से लेकर के कब तक चलेगी, सितंबर तक। कब तक चलेगी, जून से लेकर के
सितंबर तक चलेगी, ये आपकी कौन सी वर्षा ऋतु। अब ये जून से सितंबर तक चलेगी, ये बारिश होती है, तो इसको एमपी में क्या बोला जाता है, इसको एमपी में बोला जाता है चौमासा। क्या बोला जाता है इसको, चौमासा बोला जाता है वर्षा को। क्या, जो वर्षा के 4 महीने होते हैं उनको क्या बोला जाता है, चौमासा। ठीक है, यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा होती है, ठीक है, तो दोनों के कारण होती है, किसके, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, किसके कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। और तो मतलब क्या होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। क्या होती है, 2 शाखाएं इसकी, दोनों शाखाओं से। कौन कौन शाखा भैया, दोनों शाखाओं से। एक आपको पता है कि एक आपकी शाखा अरब सागर वाली, जिससे ज्यादातर वर्षा होती है, ठीक है, अरब सागर वाली, तो इससे क्या होती है, अधिकतम वर्षा होती है, इससे क्या होती है आपकी अधिकतम। ठीक है, और दूसरी होती है आपकी बंगाल की खाड़ी वाली। दूसरी कौन सी होती है आपकी, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है। तो इससे आपकी वर्षा भी पूर्वी क्षेत्र में होती है। किसमें होती है, पूर्वी भाग में होती है इससे वर्षा। ठीक है, इससे होती है पूर्वी भाग में। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक है, अपन बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक है ना, सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, तो वर्षा कहाँ पर होती है, सर्वाधिक वर्षा आपकी, तो ये होती है आपकी पचमढ़ी में। कहाँ पर होती है, पचमढ़ी में आपकी ये सर्वाधिक वर्षा आपकी देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा देखें, ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या देखें, मध्य प्रदेश में यहाँ पर आपका औसत वर्षा देखें तो ये कितनी आपको देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको 1024। कितनी, कहीं 1024 लिखा रहता है, कहीं 1012 भी देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो कहीं 10, ठीक है, तो कहीं आपको क्या मिल सकती है, 1024 आपको मिल सकती है एमएम, और कहीं पर मतलब कितनी मिल सकती है, 1012 मिल सकती है। कितनी मिल सकती है, 1012 एमएम आपको औसत वर्षा देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या होना, अब देखते हैं क्या है, जो शरद सूखी ऋतु आती है, ये होगी आपकी शीत ऋतु। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शीत ऋतु। इसको देख ले, शीत ऋतु या सूखी ऋतु, मतलब आपका ये देखना हमको ठंडी का महीना। किसका देखना हमको, ठंडी का महीना। ठीक है, ये देखना हमको ठंडी का महीना। तो ये जो आपको सबको पता है कि आपका सितंबर से लेकर के कब तक चलता है, मार्च तक चलता है। ठीक है, तो सितंबर से लेकर के कब तक चलेगा, मार्च तक आपका ये सब चलेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये सभी चीजें चलेंगी। तो कुल मिला के अक्टूबर, यहाँ सितंबर हो गया था, यहाँ पर अक्टूबर चलते हैं, अक्टूबर यहाँ पर हो गया था, जून से सितंबर, और ये अक्टूबर नवंबर से लगभग चलता है। ठीक है, ये कब से चलता है, अक्टूबर से लगभग चलता है। वैसे नवंबर से माना जाता है इसको, कब से माना जाता है, नवंबर। ठीक है, कब से, नवंबर से। ठीक है, तो ये रहेगा आपका नवंबर। ठीक है, तो ये नवंबर से आपकी जो ठंड है प्रारंभ होती है, और कब तक चलती है आपके, मार्च के मध्य तक चलती है। कब तक चलती है, मार्च तक चलती है। ठीक है, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, तो आप वैसे नवंबर से फरवरी भी कर सकते हैं। ठीक है, फरवरी कर देते हैं। ठीक है, फरवरी कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया फरवरी, क्योंकि 4 माह हमको लेना है। तो ये आपका, ठीक है, अब देखिए क्या है, ये आपकी हो गई ऋतु है। अब इसमें देखो, इसको क्या बोला जाता है, इस ऋतु को बोला जाता है एमपी में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एमपी में स्याला बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है एमपी में, इसको बोला जाता है स्याला। क्या बोला जाता है इसको, स्याला। देखिए, तो इसको एमपी में क्या बोला जाता है, स्याला बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये एमपी में कहलाती है स्याला। अब देखिए यहाँ पर जो सूखी ऋतु होती है, अगर आप देखें यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वार्षिक तापांतर होता है, क्या, जो सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर होता है, ठीक है, क्या, वार्षिक तापांतर, वो होता है आपका उत्तर में। किसमें, उत्तर में होता है। किसमें होता है, उत्तर में होता है। जो आपका जम्मू, जो मतलब आपका मध्य प्रदेश का जो भिंड मुरैना क्षेत्र, यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है और सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अंतर ज्यादा गर्मी और उसमें सबसे ज्यादा आ जाता है। अब देखिए, अगर आप सर्वाधिक, अगर आप सबसे कम तापमान देखें, सबसे कम तापमान, सबसे कम तापमान आप देखेंगे किस महीने में आता है, सबसे कम तापमान,
तो ये आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा ठंडी मतलब कब पड़ती है? जनवरी में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। आपका यहाँ पर अगर देखा जाए औसत तापमान की बात किया जाए, ठीक है, तो ये 18 डिग्री होता है औसत तापमान। जो देखें अपन तो कितना होता है? 18 डिग्री सेल्सियस। ये आपको देखने को मिलेगा 18 डिग्री सेल्सियस। अगर आप वही दिन के और रात के तापमान में अगर आप देखेंगे तो जनवरी में, ठीक है, जनवरी में आप जो तापमान देखेंगे वो 21 डिग्री देखेंगे, ठीक है। अधिकतम तापमान आप कितना देखेंगे जनवरी में? 21 डिग्री, ठीक है। तो कितना देखने को मिलेगा आपको? 21 डिग्री। जनवरी में कितना देखने को मिलेगा? 21 डिग्री आपको देखने को मिलेगा जनवरी में। आप अगर जनवरी में देखेंगे तो कितना देखने को मिलेगा आपको? अधिकतम 21 डिग्री। ये कब देखने को मिलेगा? दिन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और वही अगर आप और भी अगर देखें तो जैसे आप एक यहाँ पर एक वर्षा होती है इस समय क्या होती है? एक वर्षा होती है जो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण? या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसी को बोला जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसको बोला जाता है एमपी में मावठ। क्या बोला जाता है इसमें? मावठ बोला जाता है। जो फसलों के लिए क्या होते हैं दोस्तों? बहुत ही लाभदायक रहती है। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया है, मध्य प्रदेश में ऋतुओं वाला भी है कि आपकी 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। आपकी उष्ण ऋतु है, आपकी वर्षा ऋतु है, आपकी शीत ऋतु है। तो ये आपने देख लिए हैं। ये योनाला, ये चौमासा, ये सियाला कहलाता है, ये लू वगैरह, इस सब के बारे में आपने देख लिया है। तो चलिए दोस्तों, किस तरह आपको ये वीडियो लगा है कमेंट में जरूर बताइए। अपनी प्रतिक्रिया लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। और तब तक आप साइंस गैलेक्सी चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।